इसी के इंतजार किए हुए इस हवा की झोंकों पर बुछार करने वाले बेहतरीन मायना शहादत टोला की धरती से ताल्लुक रखने वाला जन्म भूमि और कर्म भूमि दोनों में अंतर है। यह अपनी कर्म भूमि के कर्म को झारखंड के उस गंजान इलाका और उस कुफरिस्तान के इलाके में जहाँ अपनी दीन की रोशनाइयों से और अपनी हौसला बुलंदी और जुम्मामंदी के साथ आपके अजीज़म आपके गांव के रहने वाला वो हर दिन अजीज नौजवान हाफिज़ कुरान कारी कुरान अजीज मेराज सल्लल्लाहु को मैं दावत देना चाहता हूँ कि मेराज सल्लल्लाहु स्टेज पर तशरीफ लाए और अपनी आज झारखंड की धरती पर अपनी सौत से पूरी झारखंड ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप और यूट्यूब की दुनिया में हलचल मचाने वाला इसी बस्ती में पैदा होने वाला अजीज़म मेराज अशरफ सल्लल्लाहु जो हमारे शाहिद रशीद है उससे नातिया कलाम सुन रहे थे। और मैं चाहता हूँ कि अजीज़म मौसम का बहुत दिनों के बाद उस धरती से इस धरती की तरफ आना हुआ है, जन्मभूमि की तरफ अपनी उस मादर इल्मी की तरफ जहाँ वो अपनी इब्तदाई तालीम को हासिल किया। मैं चाहता हूँ कि आज अजीज़ मौसूम की जबानों से चंद मलफूजात चंद अल्फाज चंद देर के लिए चंद मिनटों के लिए इस मौजूद सुखन पर इस वज़्न में मोहम्मदी पर आकर अपनी बयानात को पेश करें। सभी हज़रात बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलाम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और मेरे उस्ताद मोहतरम कारी साहब और मेरे इलाके के जनाब मोतबर शायर जनाब हामिद फिरोज साहब और मेरे हमीद अजीज जनाब गुलजार सल्लल्लाहु आप तमाम के बीच में तशरीफ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए अल्लाह हमारी ज़बान से वह बात कहलवा ले जो हम सब के लिए नफ़ा बख्श हो। अल्लाह हमारे सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले तकरीबन आने ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की जो 5 आयतें सबसे पहली आयत उतारी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ अपने रब के नाम से। आप यूं कहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले और नबूवत मिलने से पहले मक्के के और अरब के जो हालात हमारे सामने आते हैं, क्या हालात है, जो सब बुराइयां उनके अंदर मौजूद थी। शराब वो कसरत से पीते थे, जुआ खेलना उनका मिजाज था, औरतों को उन्होंने इंसानियत का दर्जा दिया ही नहीं था, उसे वो एक हैवान समझते थे या इस्तेमाल की चीज समझते थे। और जब बेटियों की जो पैदाइश हुआ करती थी, बेटियों को वो जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया करते थे और एक दूसरे को मार डालना कत्ल करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। मैं इसलिए ये बात अर्ज आपके सामने कर रहा हूँ, हमारे जिम्मेदार हजरात हैं, पहले आपको बदलना होगा। आपके हवाले से और बड़ी जिम्मेदारी से आप तक ये बात पहुँचाता हूँ, पहले आपको बदलना होगा, तब जाकर के आपके बच्चों के अंदर दीनदारी पैदा होगी, तब ये हमारा मुआशरा जहालत से गाली गलौज से बेअदबी से पाक होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तमाम बुराइयां मौजूद थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आयत जो उतारी बड़ी अजीब उतारी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। हालांकि होना तो ये चाहिए था, ये कहते हैं कि भाई ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि आप जुआ ना खेलिए, बुराई की जड़ है, शराब को छोड़े, ये शराब को छोड़े, यौमुल खबाइस है, ज़िना और बदकारियां छोड़ दे, ये समाज को तबाह और बर्बाद करने वाली चीज है। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों को छोड़ने से मना नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतारी, कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ कि पढ़ो। क्यों? इसकी वजह ये है कि जब इल्म आएगी, जब अल्लाह की मारिफत हासिल होगी, जब अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी, जितने गुनाह सब छूटते चले जाएंगे, बुराइयां उसकी खत्म होती चली जाएगी, नेकियां उसकी जगह